Good morning to all the students. Dear students, today we are going to do next ratio. This is trade receivables turnover ratio. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस रेशियो का मतलब समझ लेते हैं. This ratio establishes relationship between credit revenue from operations and average trade receivables, that is average of debtors and bills receivable of the year. इसका मतलब हो गया कि जो जितनी भी साल भर की क्रेडिट सेल है और जितने भी एवरेज डेटर्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने के लिए हम इस रेशियो का यूज करते हैं. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी टाइम्स अकाउंट्स रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड. इसका मतलब ये हो गया कि ये रेशियो हमें ये भी बता रहा है कि हम पहले तो हम चेक करते हैं क्रेडिट सेल्स और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशनशिप. साथ साथ जब हमारा आंसर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, वो हमें ये बताता है कि हम कितनी जल्दी अपने जो डेटर्स से हमारा कलेक्शन है उसको कैश में कितना आसानी से कितनी जल्दी से कन्वर्ट कर रहे हैं. चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करेंगे. और एवरेज रिसीवेबल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो इस तरह से हम एवरेज रिसीवेबल्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो होता है डेब्ट कलेक्शन पीरियड. इसका मतलब है इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट cash from the trade receivables. It is computed by dividing 365 days or 12 months by the trade receivables turnover ratio. इसका मतलब हो गया कि अपने डेटर से जो नॉर्मल कलेक्शन पीरियड है वो कितना हो सकता है एक एंटरप्राइज का. अगर उसको हम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 नंबर ऑफ डेज 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो आंसर हमारा नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा. ऐसे ही अगर हम बात करें अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो हम 12 मंथ्स को ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नंबर ऑफ मंथ्स में आ जाएगा. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं. चलिए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1. कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो and also find out debt collection period from the following information. तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है और क्लोजिंग डेटर दिए हैं 30,000 एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स है ₹70,000. तो आप देख सकते हैं जैसा इस क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ही दिए हुए हैं. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं क्योंकि ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्लोजिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को ही एवरेज रिसीवेबल्स मान लेंगे. तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन. सबसे पहले हम क्या लगते हैं सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं. फिर हम निकालेंगे फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स जो कि 6 लाख है अपॉन ₹30,000 प्लस ₹70,000 यानी 1 लाख हो जाएगा. तो 6 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम. जैसा मैंने आपको बताया ये नोट में मैंने मेंशन किया है इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन टेकन एज एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का तो क्लोजिंग बैलेंस को ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मान लिया जाएगा. और हम देखते हैं इसका डेब्ट कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे. इसको निकालने का फॉर्मूला है अगर हमें डेज में कैलकुलेट करना हो तो 365 अपॉन डेब्ट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. तो इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.83 डेज. इसको अप्रॉक्स लिख देंगे हम 61 डेज. ऐसे ही अगर हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12 हम करेंगे 12 मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2 मंथ्स. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Let's have a look on this question number 2. From the following information, calculate trade receivables turnover ratio. Total revenue from operation is given
7,50,000. Cash revenue from operations is given rupees 1,90,000. Opening debtors rupees 90,000. Opening bills receivables rupees 50,000. Closing debtors rupees 80,000. Closing bills receivables rupees 60,000. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन फॉर्मूले से दिए हुए क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम निकालेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाती है रुपीज 5,60,000। तो हम निकाल देते हैं एवरेज रिसीवेबल्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों ही बैलेंस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 1,40,000। और हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स 5,60,000 अपॉन 1,40,000। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्लोजिंग डेटर्स rupees 60,000 is given. Excess of closing debtors over the opening debtors by rupees 40,000। इसका मतलब क्लोजिंग डेटर्स हैं वो ओपनिंग डेटर्स से 40,000 ज्यादा है। इसका मतलब ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू सीधा निकालेंगे तो हो जाएगा रुपीज 20,000। टोटल नेट सेल्स इज गिवन 4,80,000। नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हम लिखते हैं टोटल नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब इन तीन जो टर्म्स हैं इस फॉर्मूले की, इसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। इससे हमें पता है टोटल नेट सेल्स की वैल्यू पता है, कैश सेल्स लिखा हुआ है इट इज बीइंग, क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है इट इज 25% ऑफ कैश सेल्स। फिर कैश सेल्स की भी कोई वैल्यू दी नहीं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो अब इसको एक्स एज्यूम करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। टोटल नेट सेल्स 4,80,000 इज इक्वल टू कैश सेल्स जो कि हमने एक्स एज्यूम किया है प्लस क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू हो जाएगी रुपीज 3,84,000, जिसका मतलब जो हमारी कैश सेल्स है वो आ जाता है 3,84,000। अब हम इसी से क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे। क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है 25% ऑफ कैश सेल्स। ये 25% ऑफ 3,84,000 को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 96,000। अब क्लोजिंग डेटर्स 60,000 रुपीज 60,000 दिया हुआ है, तो ओपनिंग डेटर्स क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग डेटर्स से 40,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ओपनिंग डेटर्स को सीधा निकाल सकते हैं जो आ जाएगा रुपीज 20,000। अब क्योंकि हमारे पास दोनों ही डेटर्स की वैल्यू आ गई है, तो हम एवरेज रिसीवर्स में दोनों वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 40,000। हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज रिसीवर्स। अब हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यू पता लग गई हैं, तो हम दोनों ही वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स जो कि 96,000 अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स जो है रुपीज 40,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 टाइम्स। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। From the following information, calculate trade receivables turnover ratio. Cost of revenue from operation rupees 6 lakh. Gross profit on cost 25%. Cash sales is 20% of total sales. Closing debtors rupees 1 lakh and opening debtors rupees 80,000। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिसके हिसाब से हम वैल्यू को पुट करके नेसेसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक्सज्यूम कर लिया है हमने और 25% ऑफ 6 लाख हम निकाल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी ₹6 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 25% ऑफ 6 लाख। इस तरह से एक्स की वैल्यू हो जाती है हमारे सामने ₹4,50,000। अब हम क्या करते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो जो भी जिस टर्म की जो वैल्यू दी है उसको हम पुट कर लेंगे और नेसेसरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स यानी 20% ऑफ 6 लाख प्लस क्रेडिट सेल्स जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू टोटल सेल्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है 1 लाख रुपीज 1,20,000 प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹6 लाख। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू निकालेंगे तो ₹6 लाख माइनस ₹1,20,000, so it will come ₹4,80,000। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ गई है तो हम एवरेज रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने क्लियरली ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू दी हुई है। तो सीधा वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और इस तरह से हमारी एवरेज रिसीवेबल्स की वैल्यू आ जाएगी 90,000। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू आ गई है। अब दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू credit revenue from operation which is 4,80,000 अपॉन ₹90,000 जो कि हमारा एवरेज रिसीवेबल्स है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 5.33 टाइम्स। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Cost of revenue from operation is given ₹7,20,000. Gross profit is given 25% of revenue from operations. Cash revenue from operation is equal to 1/3 of credit revenue from operations. For closing trade receivables, 3 times of opening trade receivables. So ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें जो एक क्वेश्चन में जो इसमें एक चीज अच्छा और इसमें होना चाहिए, दैट इज इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is given 3 times। चलिए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेते हैं और जिस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो उसको हम पुट कर लेते हैं 7,20,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने एक्स अज्यूम कर लिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसी पर बेस्ड है तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे 25% ऑफ एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ₹7,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू 25/100 जो कि एक्स बाय 4 हो जाता है। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 7,20,000। 3x/4 इज इक्वल टू 7,20,000 और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ₹9,60,000। मतलब जो हमारी टोटल सेल्स है यानी जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है वो आ जाएगा ₹9,60,000। अब इसी से हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम देख लेते हैं इनके बेसिस क्या है, कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उसको करने के लिए पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू
1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्रेडिट फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले को जिस तरह से लिख लेते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 1/3 ऑफ वाई प्लस वाई, यानी 1/3 ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4y/3 इक्वल टू रुपीज 9,60,000। तरह से y की वैल्यू आ जाती है रुपीज 7,20,000, यानी हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाती है 7,20,000। अब क्योंकि ट्रेड हमारे पास जो ट्रेड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और क्लोजिंग है वो भी डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, तो उसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बी जेड। तो देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे 3z, क्योंकि वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब इससे हम एवरेज रिसीवेबल्स निकाल देते हैं, तो एवरेज रिसीवेबल्स की वैल्यू हो जाती है z प्लस 3z अपॉन 2 व्हिच कम्स 2z। अब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि हमारा 7,20,000 है, एवरेज रेवेन्यू जो कि 2z है, और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो कि 3 टाइम्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है कि 7,20,000 अपॉन 6 इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 1,20,000, क्योंकि हमारी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ चुकी है 1,20,000, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स था वो इसका वो 3 टाइम्स है, यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। तो बच्चों आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का। तो आप इन वीडियो को पोस्ट करके आप देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।